मुझे एक चीज और समझ में आती है सुनील साजन जी, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। अगर जंतर मंतर में ये सब ना हुआ होता तो मुझे लगता है जो संवेदनशीलता या थोड़ी आप एहतियात और सतर्कता वहां छात्रों से डील करने के मामले में फिलहाल पूरे तंत्र की देख रहे हैं, शायद वो भी नहीं हुई होती अगर दिल्ली में जंतर मंतर में पहले कुछ चीजें एक तरीके से कंपैरिजन के लिए पहले ही ड्रॉ ना हो गई होती। तो अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। लेकिन मैं अब सतीश जी के पास जाना चाहता हूं। सतीश प्रकाश जी, मायावती कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं समझ रहा है, हर एक मोहरा ही बना रहा है, सावधान रहो। मतलब क्या ये तमाम नेता, ये तमाम पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जेनजी को नहीं समझ रहे, उनके मुद्दे नहीं समझ रहे, उनको मोहरा बना रहे हैं ये? नहीं दिनेश जी, इस देश का दुर्भाग्य भारत का यही है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में रहती है। जैन जी सबसे ज्यादा भारत के अंदर रहते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी बात करने का एक नया रास्ता है। और कहीं ना कहीं उनकी बातों के ऊपर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जंतर मंतर में बच्चे बैठे, आंदोलन हुआ, तमाम लोग, पॉलिटिकल लोगों ने कहीं ना कहीं दूरी बना करके रखी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, कहीं ना कहीं वह पॉलिटिकल पार्टियों का आना जाना लगा रहा। और उसके बाद किस तरह के हालात बदले कि सरकार वर्सेज कहीं ना कहीं विपक्ष हुआ। मेरा मानना यह है कि यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। रांची में भी ये हो रहा है कि अब वहां जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वहां बाकायदा एबीवीपी के बहुत सारे कार्यकर्ता गए जो जंतर मंतर से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखे थे, आज वो छात्र बन जाते हैं। ये तो दो तरह की बातें हो रही हैं। अभी यहीं पर एक पैनलिस्ट ने कहा कि वहां आरएसएस के गुंडे पहुंचे, वीएचपी के लोग पहुंचे, ये तक कह दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर दूरी बना के रखी गई थी, वहां पर शामिल हो रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना। आप देखिए दिनेश जी, बातों को घुमाइए मत। नहीं, मैं तो आपके सामने दोनों ही बातें जो रखी गई अभी, मैं कोई नहीं घुमा रहा हूं। सुनिए, जो आरएसएस के गुंडे बदमाश बाकायदा पुलिस की वर्दी में, सादी वर्दी में डंडे लेकर के, कील लेकर के महिला के प्राइवेट पार्ट को जिस तरह से टच कर रहे थे, उनके अंदर लकड़ी वकड़ी जिस तरह का भी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अब वही गुंडे बदमाश आदमी जो यहाँ जंतर मंतर के ऊपर आंदोलनकारी जैनजी के ऊपर लठ और डंडे बरसा रहे थे, आज वो खुद जैनजी बन करके कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मेरा सवाल यह है कि अभी तक जो राजनीति हो रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जेनजी की आवाज हैं, इधर कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, वहां पर ये तक कहा जा रहा है कि वीएचपी के लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जेनजी के समर्थन में आवाजें उठा रहे हैं। क्या ये सब राजनीति हो रही है? और यहां जिस तरीके से बहन जी ने कहा कि ये सब मोहरा न बनाएं, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, शिक्षा पर फोकस कीजिए, करियर पर, तो क्या ये सब मोहरा बनाने की कवायद हो रही है सब तरफ? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर जिस तरह का बाद में उसका पॉलिटाइजेशन हुआ, छात्रों को छात्र की तरह से रह ना, उनकी जैनजी की आवाज सुनो ना। वहां से देखिए, इस आंदोलन ने भारत की राजनीति को बदला है। नहीं तो कौन सुन रहा है जैनजी की आवाज और कौन राजनीति कर रहा है, बताइए ना जी। अब ये कर रहे हैं ना, दोनों लोग कर रहे हैं ना, पक्ष और विपक्ष से दोनों लोग बैठ करके कर रहे हैं। देखिए मेरा कहना ये है, नहीं ये दोनों राजनीति कर रहे हैं। सर दिनेश जी, एक बड़ा पुराना शेर है कि परों को फैला जमाना उड़ान देखता है, कि परों को फैला कि जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ करके क्या आसमान देखता है। जब जैनजी को आपने इग्नोर किया, उनकी बातों को इग्नोर किया, वो मजबूर हुआ सड़कों के ऊपर जाने के लिए। जिस बच्चे को अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं, रामकृपाल जी के पास होकर। शिवम, देख रहा हूं आपका इशारा काफी देर से, एक बार मेरे को रामकृपाल जी के पास जाने दीजिए। रामकृपाल जी, कौन मुद्दा समझ रहा है और कौन मोहरा बना रहा है? दिनेश जी, यहाँ जिसको युवा कहा जा रहा है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो युवा नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो एक वोट दिखाई पड़ता है। और ईमानदारी की बात यह है कि आजकल एक नया वर्ड चल गया है, जेन जी। हमने वो दिन भी देखा है। ऐसा नहीं है कि युवा के नाम पर पहली बार आंदोलन हो रहा है या युवा पहली बार। जेपी मूवमेंट में भी तब उसको कहते थे तरुणाई। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, युवा जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उसी में था कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है। हमने वो दौर भी देखा है। और उसी जेपी ने
बाद में अपने समय में जब जनता पार्टी बन गई तो देखा कि बिहार में भयानक रूप से अगड़ों और पिछड़ों में जो छात्र थे उनमें भी लड़ाई हुई। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि मुद्दा तो होता है, लेकिन बड़ी आसानी से ये सब जैसे बैठे रहते हैं ना ताक में कि कहीं से कुछ उठे, क्योंकि मुद्दा विहीन है पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज। रियल इश्यूज पर लड़ने के लिए ना तो उन्होंने अध्ययन किया है, ना उनके पास कोई सबूत। तो वो चाहते हैं कि कुछ देश में ऐसा उठे जिसमें से सारे वो मुद्दे दब जाएं और ये उठ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं, अभी देखिए, तो ये रियल इशू है कि नहीं है रामकृपाल जी? शिक्षा, पार्टी के पेपर लीक, छात्रों का भविष्य दांव पर, ये रियल इशू है कि नहीं है? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि देखिए दिनेश जी, जंतर मंतर और रांची, इन दोनों का फर्क देख लीजिए। जंतर मंतर पर आप ही के यहाँ और सारे पेपर में भी आया था, 20 तारीख को 22 तारीख के बीच में ये छपा हुआ था कि 62 प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हुए और 120 पुलिस वाले भर्ती हुए। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने उन 120 लोगों के बारे में कोई बात नहीं कही। क्या आरएसएस के गुंडों ने जाकर के ये पुलिस को पीटा था, या पुलिस ने अपने आप सर फोड़ लिया था? कम से कम अगर वो भी इस देश के नागरिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर नहीं, मेरा कहना तो ये भी है कि अगर वो एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आए हुए गुंडे थे, तो उन्हीं के ऊपर से लगे हुए केस को विड्रॉ कराने का इतना डेस्परेशन क्यों था? नहीं, और दिनेश जी एक मिनट और बात कहूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के भाई सुनील जी कह रहे थे अगर रांची में लाठी चार्ज हुआ है तो, यानी वहां अगर है अभी भी। सुबह अखिलेश जी ने क्या कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तब मैंने कहा था कि भगवान की लाठी दिखाई पड़ रही है, रांची की लाठी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, कि अगर मोदी और शाह कहीं हैं, उनको उनके ऊपर बन सकता है, बड़ी आसानी से बना लीजिए। लेकिन अगर कोई अपना है या कल को अपना हो सकता है, साथ चुनाव लड़ना है, तो जरा संयम बोलिए, वहां अगर लगाइए।